शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको एक बहुत कीमती मशवरा दे रहा हूँ। मशवरा इसलिए दे रहा हूँ कि हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। अब मैं आपको जो मशवरा दे रहा हूँ उसमें आप कामयाब होंगे, लाजमी होंगे। इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इस दुनिया की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं है। मज़ा इस चीज़ में है कि यहाँ भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। इसे कहते हैं कामयाबी। अब कामयाबी के लिए हमें मेहनत की ज़रूरत है, अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है। यहाँ जो अच्छे दोस्त होते हैं वो इस दुनिया में काम आते हैं, दुख सुख में, बुरे भले वक्त में। क्योंकि इंसान जो है वो एक हाल में नहीं है, एक हाल में सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो यहाँ पर इस दुनिया में हमें अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है, अच्छे रिश्तेदारों की ज़रूरत है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो ये दोस्त रिश्तेदार हमें कब्र में रख के मनो मिट्टी हमारे ऊपर डाल के वापस आ जाएंगे। कब्र में फिर हमारे जो है कौन से दोस्त काम आएंगे? वो दोस्त हमारे होंगे नमाज, कलमा, रोज़ा, सदका, खैरात, गरीबों की मदद करना, मज़लूम का साथ देना। ये चीज़ जो है, ये दोस्त हमारे जो है वो कब्र में काम आएंगे। कब्र में तन्हाई है, अंधेरा है, कोई भागने की जगह नहीं है। इन दोस्तों का काम जो है वो वहाँ पे हमें कब्र के अंदर रख के इज़्ज़त के साथ वापस आ जाना है। और वहाँ कब्र के अंदर जो है फिर हमारे ये दोस्त हमारे काम आएंगे। ये जन्नत में जो है रोशनी भी पैदा करेंगे। जन्नत में मुनकर नकीर का जो हिसाब किताब सवाल जवाब होगा उसमें भी हमारी मदद करेंगे। वहाँ पे सांप और बिच्छू जो है वो भी पैदा नहीं होंगे। अल्लाह की ज़ात भी राज़ी होगी। तो ये जो दोस्त हैं, कुरान की तिलावत है, नमाज है, कलमा है, रोज़ा है, ज़कात है, अच्छे अमाल हैं, हर इंसान की जो है मदद है। ये चीज़ फिर क़यामत तक हमारे साथ होगी। वहाँ पे जब हिसाब किताब का टाइम होगा तो ये चीज़ें हमारा, जब मीज़ान का वक्त आएगा, तराजू लगेगा, तो ये नेकियां, ये दोस्त हमारे जो है नेकियों की तरफ होंगे और नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा। तो अल्लाह पाक हमें कामयाबी की और जन्नत की पर्ची हमारे हाथ में दे देंगे। तो इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस दुनिया में दोस्त बनाएं, बेशक बनाएं। दोस्तों के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन ये दूसरे दोस्त भी बनाएं जो हमारी आखिरत में काम आएंगे, कब्र में काम आएंगे, और वो दोस्त जो है वो हमें जन्नत में लेकर जाएंगे। तो इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र किया करें। अब अल्लाह 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 ये मुंह बंद करके भी जो है बंदा ज़िक्र कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तस्बीह हाथ में हो और आप जो है वो मुंह हिलाएं, नहीं। चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए दरूद पाक जो है वो पढ़ा करें। कम से कम हर इंसान को दिन में जो है 100 दफ़ा दरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इस्तग़फ़ार इसलिए है कि छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, सगीरा कबीरा गुनाह जो भी होते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ने से अल्लाह पाक जो है वो माफ़ करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 भी पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खुदारा ये दुनिया चंद दिन की है। ये नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल उम्र थी। तो किसी ने पूछा कि आपने इतनी बड़ी ज़िंदगी गुजारी, इतनी बड़ी ज़िंदगी को कैसे पाया?
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگا کہ ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں داخل ہوا اور 950 سال پورے ہو گئے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان پہ عمل کریں۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔